ये कहानी एक युवा लड़के कैमरन केट से शुरू होती है जो सैन एंटोनियो सेवियर्स फुटबॉल चैंपियनशिप मैच देख रहा होता है। कैमरन वहां सेवियर्स के क्वार्टरबैक आइजाया व्हाइट को सपोर्ट करने आया था। मैच में सेवियर्स जीत जाते हैं, लेकिन कैमरन की खुशी जल्द ही दुख में बदल जाती है, क्योंकि आखिरी पॉइंट स्कोर करते समय इसाया को गंभीर चोट लगती है जो उसके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। कैमरन के पिता उससे कहते हैं, असली मर्द वही होते हैं जो बलिदान देते हैं। वह चाहते थे कि उनका बेटा अगला इसाया व्हाइट बने। आने वाले 55 सालों तक इसाया खेलता रहा। अपनी चोट से उबरकर उसने सेवियर्स के साथ 8 चैंपियनशिप जीती। लेकिन अब सवाल था, क्या वह अगले साल खेल पाएगा या रिटायर हो जाएगा? अब कहानी आगे बढ़ती है कैमरन केट की ओर, जो अगला इसाया व्हाइट बन सकता था। सभी उसकी प्रतिभा के बारे में सुन चुके थे। सभी को विश्वास था कि वही इसाया की जगह लेगा, मगर अब उसके पिता नहीं थे। उसका सहारा अब उसकी मां, गर्लफ्रेंड और भाई ड्रू थे। कैमरन का अगला सपना था ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बनना। लेकिन एक रात देर तक ट्रेनिंग करते समय एक रहस्यमयी आदमी जो बकरी का मुखौटा पहने था उस पर हमला करता है। कैमरन बच तो जाता है, लेकिन उसका करियर खतरे में पड़ जाता है। डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि वह अब फुटबॉल ना खेले। फिर भी उसी समय फुटबॉल कॉम्बाइन शुरू हो जाता है, जहां उसे नंबर 1 ड्राफ्ट के लिए चुना जा सकता था। कैमरन कैमरे के सामने आने से पहले बाल कटवाने जाता है। उसका एजेंट टॉम उसे प्रेरित करता है, लेकिन उसकी मां को चिंता होती है कि क्या वह सच में तैयार है। मां और भाई ड्रू में बहस हो जाती है। हेयर कट के दौरान कैमरन के टांके खुल जाते हैं, लेकिन वह फिर भी कहता है, मैं ठीक हूं। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस दिन के लिए मेहनत की थी। फिर भी वह कॉम्बाइन में हिस्सा नहीं ले पाता। मीडिया टॉम, जो इसाया का भी एजेंट था, से पूछती है, क्या कैमरन इसाया की जगह लेगा? क्या इसाया रिटायर हो रहा है? टॉम जवाब नहीं देता। उसी शाम एक पार्टी में उदास घूमते हुए कैमरन को एक कॉल आता है। खुद इसाया व्हाइट उससे ट्रेनिंग के लिए मिलने बुलाता है। वह चाहता था कि रिटायर होने से पहले वह कैमरन को 1 हफ्ते तक ट्रेन करे। कैमरन खुशी से इस अवसर को स्वीकार कर लेता है। वह एक दूर स्थित रेगिस्तानी द्वीप डेजर्ट आइलैंड पर पहुंचता है, जहां इसाया का घर है। एक फैन मार्जरी उसकी कार पर हमला करती है और कहती है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। कैमरन आखिरकार इसाया से मिलता है। इसाया उसका स्वागत करता है और उसका फोन छीन लेता है। अगले हफ्ते कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई ध्यान भटकना नहीं। ट्रेनिंग शुरू होती है। इसाया उसे सही तकनीक सिखाता है। वह उसे अपने डॉक्टर मार्को से मिलवाता है, जो उसकी पूरी बॉडी की जांच करता है। इस दौरान कैमरन बताता है कि उसका पिता इसाया की पूजा करता था। वह मुझे हमेशा तुम्हारी चोट का वीडियो दिखाता था और कहता था, यही असली मर्द हैं। इसाया कहता है, फिर तुम्हारा बचपन अच्छा रहा होगा, मेरा तो और भी बुरा था, लेकिन उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। वह कैमरन से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कैमरन कहता है, अपने परिवार के लिए। इसाया जवाब देता है, यह पर्याप्त नहीं। अगर खेल से ऊपर उठना है तो कुछ गहरा कारण ढूंढो। इसाया की पत्नी एल्सी भी वहीं थी। वह कैमरन से कहती है, मजे लो, सीखो, और फिर यात्रा पर चली जाती है। इसी बीच इसाया खुद को अपनी ही रक्त संचयित रक्त की आईवी इंजेक्शन लगाता है। यही उसकी लंबे समय तक खेलने की शक्ति का रहस्य था। मार्को कैमरन को भी एक इंजेक्शन देता है, इसाया के खून का। वह कहता है, यह दर्द में मदद करेगा। लेकिन कैमरन को अजीब मतिभ्रम होने लगते हैं। वह देखता है कि कोई फिर उस पर हमला कर रहा है। ट्रेनिंग में इसाया उससे पूछता है, अगर तुम्हें चुनना पड़े, कभी थकना नहीं या कभी घायल न होना, तो क्या चुनोगे? कैमरन कहता है, मैं कभी घायल न होना चाहूंगा, क्योंकि कई दिग्गज चोट के कारण सब कुछ खो देते हैं। ट्रेनिंग अब हिंसक हो जाती है। हर बार जब कैमरन सही शॉट नहीं मारता, एक खिलाड़ी को बॉल लगती है। उसके मुंह से खून निकलता है, दांत टूट जाते हैं। इसाया कहता है, मैदान पर तुम लीडर हो, गलती तुम्हारी है, जीत और हार दोनों तुम्हारे सिर पर होंगी। कैमरन गुस्से में आकर सही शॉट मारता है, लेकिन उसका सिर फिर से फट जाता है। मार्को उसे हाइपरबेरिक चैम्बर में भेजता है। यह दिमाग के लिए दवा है, लेकिन वहां भी कैमरन को मतिभ्रम होते हैं। अगले दिन ट्रेनिंग और भी कठोर हो जाती है। कैमरन गिर जाता है, खून उगलता है। इसाया कहता है,
स्काउट रिपोर्ट कहती है कि तुम कायर हो। कैमरन चिल्लाता है, नहीं, मैं सब कुछ बलिदान करने को तैयार हूं। वह और भी हिंसक हो जाता है, एक खिलाड़ी का सिर फोड़ देता है। इसाया मुस्कुराता है और कहता है, अब तू सही रास्ते पर है। रात को कैमरन अपने भाई को फोन करता है, मुझे अजीब चीजें दिख रही हैं। उसकी मां का जन्मदिन होता है। वह बात कर रहा होता है, तभी मार्को पीछे से आता है। मार्को कहता है, मैं लोगों को ठीक करने के लिए डॉक्टर बना था, लेकिन इस काम में खुद मर रहा हूं। वह कहता है, जब दो आदमी अखाड़े में उतरते हैं तो सिर्फ एक ही निकलता है। बाहर मार्जरी फिर उसे देख रही होती है। फिर इसाया सोना सौ में कहता है, मुझे खेल की याद आएगी, दोस्तों की, ड्रेसिंग रूम की। फुटबॉल ही मेरा परिवार था। वह कह, तू अच्छा लड़का है कैमरन, अपनी राह खुद चुन, मुझे मत बन। लेकिन जैसे ही इसाया चला जाता है, सोना का तापमान बढ़ने लगता है। मार्जरी छिपी होती है और कैमरन पर हमला करती है। कैमरन बचाव में उसे गला दबा मार देता है। इसाया आता है और मार्जरी का सिर फोड़ देता है। एल्सी कहती है, मुझे पता है ये सब पागलपन लगता है, लेकिन हमारे लिए ये आम बात है। अगले दिन इसाया बंदूक लेकर आता है और पूछता है, क्या तूने एल्सी के साथ सोया? कैमरन कहता है, नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। इसाया हंसता है, अगर तू अपनी गर्ल की भावनाओं से डरता है तो तू कभी टीम का चेहरा नहीं बन सकता। फिर दोनों शूटिंग पर जाते हैं। इसाया शर्त लगाता है, अगर तू ये निशाना चूक गया तो मैं तेरी जवानी ले लूंगा। कैमरन शर्त पलट देता है, अगर मैं चूक गया तो तू QB1 बना रहेगा। लेकिन वह चूकता नहीं। अब वह और मेहनत करने लगता है। वह सबको बताता है कि उसने बचपन में फुटबॉल छोड़ने की बात की थी, जिससे उसके पिता का दिल टूट गया था। कुछ महीने बाद उसके पिता की मौत हो गई थी। अब फुटबॉल खेलते समय ही उसे लगता था कि उसके पिता जिंदा हैं। एल्सी उसे कहती है, तुम अपने पिता को गर्व महसूस कराना चाहते हो, लेकिन खुद को मत मारो। वह कहती है कि सेवियर्स उसे वही ऑफर देना चाहते हैं जो 82 साल पहले इसायाह को दिया गया था। वह उसे एक गुप्त पार्टी में ले जाती है जहां टीम के मालिक होते हैं। वह कहती है, ये लोग अजीब रिवाज निभाते हैं। पार्टी में मार्को उसे फुसफुसाकर कहता है, भाग जा। लेकिन आगे कैमरन को एक लाल पेय पिलाया जाता है। जैसे ही वह पीता है, सब घूमने लगता है। वह देखता है, मार्को का सिर कटकर मास्क के नीचे पड़ा है। एल्सी ने मार्को को खुद मार दिया था। जब कैमरन को होश आता है, उसे इसाया का खून फिर से चराया जा रहा होता है। वह रेंगते हुए एक सिरिंज उठाता है, मार्को का इंजेक्शन, और खुद को लगाता है। फिर वह एक अवार्ड ट्रॉफी उठाकर इसाया पर हमला करता है। इसाया बताता है कि यह सब एक रिवाज रिचुअल है। उसके मेंटर का खून उसे दिया गया था और उसके मेंटर का खून उससे पहले वाले को। हर महान खिलाड़ी को पिछले गोट का खून दिया जाता था ताकि वह और शक्तिशाली बने। लेकिन एक समय में सिर्फ एक गोट हो सकता था। अब इसाया और कैमरन के बीच आखिरी लड़ाई होती है। इसाया ताकतवर होता है, लेकिन कैमरन हेलमेट उठाकर उसे मार डालता है। जब वह बाहर निकलता है, सभी मास्क पहने मालिक और एल्सी उसका स्वागत करते हैं। वे कहते हैं, अब साइन कर दो, तुम अगला गोट हो। लेकिन कैमरन चिल्लाता है। एजेंट कहता है, हमने बचपन से तुझे तैयार किया, तुझे जो चोट लगी थी वो भी हमने ही कराई। मालिक धमकाता है, तेरे परिवार को मार दूंगा। कैमरन पागलपन में कुल्हाड़ी उठाकर सबको मार देता है। खून से भरा फुटबॉल मैदान। एल्सी खुद को चाकू मार लेती है। आखिर में उसका एजेंट बचता है। तभी सफेद धुआं उठता है और दुष्ट आत्मा उसे टुकड़ों में फाड़ देती है। और इस तरह यह कहानी समाप्त होती है।